बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यानी हमने ये देखना है कि प्लांट सेल के अंदर एक्स्ट्रा कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो एनिमल सेल में नहीं है, और एनिमल सेल के अंदर ऐसे कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो प्लांट सेल में नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं प्लांट सेल को। प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। बेटा मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के पास तो है, लेकिन एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल मौजूद नहीं है। अब पौधे के सेल के पास बेटा जो सेल वॉल है उसका काम क्या होता है? उसका काम है इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। तो पौधे के पास जो सेल वॉल है, एक तो वो पौधे के सेल को सपोर्ट देती है, और दूसरा वो सेल के जो इंटरनल पोर्शन है, ये जो सेल के अंदर वाला हिस्सा है, इसकी हिफाजत करती है। इसी तरह दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। देखें, मैंने आपको प्लास्टिड वाले टॉपिक के अंदर पढ़ाया था कि पौधों के पास एक ख़ास किस्म की आर्गेनेली है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट यानी जो सूरज की रोशनी है वो वहाँ से एनर्जी लेके और एक प्रोसेस करवाती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस बेटा वो अमल है जिसके ज़रिए खुराक तैयार की जाती है। तो आप ये कह लें कि पौधे के सेल के पास एक ख़ास किस्म की ऑर्गेनेल यानी क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, और ये क्लोरोप्लास्ट करती क्या है? पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाती है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेटा क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है ना, वो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी को ऑब्जॉर्व करेगी, वहाँ से एनर्जी लेगी, और एनर्जी लेके फिर वो खुराक बना देती है। उसके बाद पौधे के सेल के पास बेटा दे हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। पौधे के सेल के पास एक बड़ा सारा वैक्यूल, ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, और आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है। वैक्यूल का काम क्या होता है कि पौधे के सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है, साल्ट है, या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको स्टोर कर लेना। और इसका मैंने दूसरा नाम भी बताया था कि जो वैक्यूल है इसे वेस्ट बिन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहाँ पर स्टोर हो जाती हैं? वैक्यूल के अंदर। और दूसरा, इस वैक्यूल, एक तो वैक्यूल का बेटा काम ये है कि ये एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और दूसरा इस वैक्यूल का काम क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ये जो वैक्यूल है ये सेल की शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह पौधे की जो ये सेल वाल है ना, जो बाहर पाई जाती है, बेटा इस सेल वाल में ख़ास किस्म के सुराख होते हैं, उन सुराखों को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। और यही वो सुराख हैं जिनके ज़रिए एक सेल दूसरे सेल के पास अपना मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ये बेटा प्लांट सेल के बारे में था। नेक्स्ट हम देखेंगे एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल के पास कौन कौन से एडिशनल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले बेटा जो एनिमल सेल है उसके पास दो सेंट्रियूल होते हैं, यानी सेल का जो न्यूक्लियस है ना, ये वाला, इसके पास बेटा यहाँ पर ना दो सेंट्रियूल होते हैं। अब उन सेंट्रियूल का बेटा काम क्या होता है? उन सेंट्रियूल का इतना सा काम है कि जब एनिमल सेल डिवाइड होता है ना, तो सेल ने जब डिवाइड होना है तो साथ उसके क्रोमोसोम ने भी डिवाइड होना है। तो ये सेंट्रियूल क्या करते हैं? ये स्पिंडल फाइबर यानी प्रोटीन के धागे बनाते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं कि जब सेल डिवीजन होती है यानी जब सेल तकसीम होता है, तो स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे? सेल के तकसीम होने के साथ उसके क्रोमोसोम को भी बराबर तकसीम कर देते हैं। इसी तरह एनिमल सेल के पास बेटा बहुत से लाइसोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम वो ऑर्गेनेली है जो रिसाइकलिंग और क्लीन अप में हेल्प करती है। यानी सेल के अंदर कोई बाहर से कोई मटेरियल आ गया, खुराक आ गई, या कोई और जो है ना वो कोई भी चीज़ बाहर से अगर आ गई है, तो उस चीज़ को तोड़ने की जिम्मेदारी बेटा किसकी होती है? लाइसोसोम की होती है। या सेल के अंदर कोई पुरानी ऑर्गेनेली है, या वो ऑर्गेनेली जो काम नहीं कर रही, तो उन सारी चीज़ों को तोड़ना किसकी जिम्मेदारी है? लाइसोसोम की जिम्मेदारी है। इसी तरह कुछ एनिमल सेल ऐसे हैं जिनके पास सीलिया और फ्लैजेला पाए जाते हैं। सीलिया हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर भी पाया जाता है, और फ्लैजेला बेटा पाया जाता है मेल के अंदर। एक ख़ास किस्म के सेल होते हैं जिन्हें स्पर्म सेल कहा जाता है। तो इन स्पर्म, ये नीचे आपको डायग्राम नज़र भी आ रही है, तो स्पर्म सेल के साथ बेटा ये जो रस्सी से आपको नज़र आती है इसे फ्लैजेला कहा जाता है। और इसी फ्लैजेला की मदद से जो स्पर्म सेल है वो हरकत करता हुआ एग तक पहुंचता है, और वहां जाके वो एग के साथ मिल जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और लास्ट में जो प्लांट सेल था ना, उसके पास सेल वाल थी, लेकिन एनिमल सेल के पास बेटा कोई भी सेल वाल मौजूद नहीं होती। जब सेल वाल मौजूद नहीं है तो एनिमल सेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी सॉफ्ट होता है,
और जितना ज़्यादा एक सेल फ्लेक्सिबल होता है उसे हरकत करने में उतनी आसानी होती है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारे जिस्म में बेटा कहीं पे चोट वगैरह लग जाती है ना, तो हमारे वाइट ब्लड सेल जो हैं वो बड़ी तेज़ी से हरकत करके उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे इंजरी होती है। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।